नमस्कार। आज हम एक ऐसे संघर्ष की बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव को हिला सकता है। ये एक ऐसा युद्ध है जो नक्शों पर नहीं बल्कि बैंक खातों और तेल के टैंकरों में लड़ा जा रहा है। ये जो विश्लेषण है वो इसी एक दमदार सोच से शुरू होता है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरा और शायद उससे भी कहीं ज्यादा अहम युद्ध का मैदान खुल चुका है। जी हाँ, ये एक अदृश्य युद्ध है और ये लड़ा जा रहा है पैसों से, यानी करेंसी से। हम बात कर रहे हैं ईरान के एक ऐसे संभावित कदम की जो दुनिया के तेल खरीदने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है और ऐसा करते करते डॉलर के दबदबे को भी सीधी चुनौती दे सकता है। अब सुनने में तो ये एक छोटा सा नियम लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये एक रणनीतिक चाल है जिसके झटके वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक महसूस किए जा सकते हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ईरान के इस कदम का पूरा मतलब समझने के लिए हमें पहले ग्लोबल इकोनॉमी के दो सबसे मजबूत पिलर्स को समझना होगा। एक तेल का बहाव और दूसरा डॉलर का राज। चलिए एक अकेले लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर से शुरुआत करते हैं, 20%। दुनिया की रोज की तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा यानी 20% इसी एक तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है और ईरान ठीक इसके बगल में बैठा है। ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है जिस पर ईरान का सीधा कंट्रोल है। और दूसरा पिलर है तेल की यूनिवर्सल भाषा। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसने दशकों से अमेरिका की आर्थिक ताकत को बनाए रखा है और उसे दुनिया का इकोनॉमिक पुलिसमैन बनने में मदद की है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि ये सिस्टम अमेरिका के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये ताकत का एक ऐसा हथियार है जो शायद उसकी मिलिट्री पावर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान इतने सालों से चली आ रही इस व्यवस्था को चुनौती देकर आखिर हासिल क्या करना चाहता है। देखिए, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही स्मार्ट है। इसका मकसद बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका की ताकत को कमज़ोर करना है। ये इकोनॉमी की दुनिया का एक शतरंज का खेल है जिसकी हर चाल बहुत सोची समझी है। तो ईरान ये वित्तीय दांव क्यों खेल रहा है? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, अमेरिकी प्रतिबंधों के जाल से बाहर निकलना। दूसरी, अपने सबसे शक्तिशाली दोस्त चीन के साथ रिश्तों को और मजबूत करना। और तीसरी, उस नींव पर ही चोट करना जिस पर डॉलर का पूरा साम्राज्य टिका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस एक कदम का असर क्या होगा? ये कैसे पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल व्यवस्था में एक हलचल पैदा कर सकता है? अगर ईरान की ये रणनीति थोड़ी सी भी कामयाब हो जाती है तो ये सीधे सीधे अमेरिका के ग्लोबल दबदबे को चुनौती देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध कमजोर पड़ सकते हैं और साथ ही चीन की आर्थिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। तो यहाँ असली दांव पर क्या लगा है? दांव पर लगी है एक ऐसी दुनिया की संभावना जहां सिर्फ एक करेंसी का राज न हो। एक ऐसी दुनिया जहां डॉलर, युआन, यूरो जैसी कई ताकतवर मुद्राएं एक दूसरे से मुकाबला करें। चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि इस विश्लेषण के मुताबिक ये फाइनेंशियल लड़ाई आने वाले वक्त में कैसे आगे बढ़ सकती है। एनालिसिस ये बताता है कि ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं होगा। ये एक धीमी प्रक्रिया होगी। पहले कुछ महीनों में तो ये सिर्फ एक धमकी जैसा रहेगा, फिर धीरे धीरे दूसरे देश भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं, जिससे एक पैरेलल मार्केट बन सकता है और लंबे समय में ये डॉलर के दशकों पुराने राज के लिए एक असली चुनौती बन सकता है। अच्छा, ये सब सुनने में बहुत जियोपॉलिटिकल लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस फाइनेंशियल जंग के असल दुनिया में नतीजे देखने को मिलते हैं। पेट्रोल पंप पर तेल की कीमतों से लेकर दुनिया में ताकत के बदलते समीकरण तक सब कुछ इसी से जुड़ा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, हमारी बचत की वैल्यू पर असर और ग्लोबल ट्रेड के नियमों में बदलाव, ये सब इसी का हिस्सा है। ये स्लाइड इस पूरे संघर्ष को 2 स्तरों पर बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है मिलिट्री का युद्ध क्षेत्र जो हमें तुरंत दिखाई देता है और दूसरी तरफ है फाइनेंशियल युद्ध क्षेत्र जो अदृश्य है लेकिन जिसका असर शायद कहीं ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या तेल
जो दुनिया का सबसे ज़रूरी लिक्विड है, आखिरकार एक नई ज़ुबान बोलना सीखेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन ये सवाल अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारी दुनिया कितनी तेज़ी से और कितनी गहराई से बदल रही है।